नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विभा मिश्रा आपके साथ आज आपके पास एक बहुत जटिल समस्या लेकर आई हूँ जिसे हम बोलते हैं पोल्यूशन। हम दिन में 10,000 लीटर वॉल्यूम एयर को कंज्यूम करते हैं और इस एयर में 20% ऑक्सीजन होती है, बाकी जो होती हैं वो गैसेस एंड नॉन गैसियस मैटर होते हैं। गैसियस मैटर के अंदर मैक्सिमम आजकल पॉल्यूटेड हैं। पॉल्यूटेड मीन्स पॉइजनस गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। नॉन गैसियस मैटर की बात करें तो पार्टिकुलेटेड मैटर्स बहुत ज़्यादा हमारी जो एयर है उसमें आ गए हैं। पार्टिकुलेटेड मैटर जिन्हें हम पीएम भी के नाम से भी जानते हैं। अब होगा क्या, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड में जाते हैं, ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और एक दिन में 5,000 से भी ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करने वाली हेल्थ हज़ार्ड हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं। ये कार्सिनोजेनिक भी हैं। दोस्तों, लंग केयर फाउंडेशन ने लास्ट ईयर दिल्ली के अंदर 2-3 स्कूलों के अंदर स्पायरोमेट्री के थ्रू रिसर्च किया, जिसमें रीडिंग में पाया गया कि 45% बच्चे अस्थमा की रेंज में आते हैं। अगर हम कैंसर की बात करें, लंग कैंसर की बात करें, तो पहले लंग कैंसर का ट्रेंड जो था वो 15 एंड 60s में पेशेंट्स होते थे। 90% केसेस जो होते थे वो स्मोकिंग की हिस्ट्री देते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। 30s एंड 40s में पेशेंट्स आ रहे हैं और हर एज एंड सेक्स के आते हैं। साथ ही में 50% केसेस नॉन स्मोकर्स होते हैं। समस्या बहुत जटिल है दोस्तों। मैं एक होम्योपैथ हूँ, 2 घंटे अपने क्लिनिक पर बैठती हूँ। अगर मैं 20 पेशेंट देखती हूँ तो 10 से 12 केसेस मेरे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के आ रहे हैं। अब बात करते हैं पॉल्यूशन से किस तरह से बचाव किया जाए। पॉल्यूशन से जो हमारे हाथ में है वो है कि हम एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर जब आप यूज़ करेंगे तो आप कुछ बातों का ध्यान दें कि जो इसकी मोटर है वो आपके कमरे की एरिया के अकॉर्डिंग हो। अगर आपका कमरा बड़ा है तो बड़ी मोटर वाला लीजिए, अगर छोटा है तो छोटा भी काम देगा। सेकंड, कि जब भी आप एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो आपके डोर क्लोज रहेंगे तभी वो वर्क करेगा। थर्ड, जब भी उसकी जो फ़िल्टर प्लेट है गंदी हो जाती है उसे आपको क्लीन करना है, अदरवाइज़ ये प्यूरीफायर नहीं डस्टिफायर बन जाएगा। तो एयर प्यूरीफायर को इस तरह से यूज़ करें। सेकंड, अगर आपके पास एयर प्यूरीफायर नहीं है तो आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप सिमिलर वे में यूज़ करें। आप दरवाज़ा, रूम का डोर है वो क्लोज़ कर दें और उसमें आप ह्यूमिडिफायर को दिन में 3 से 4 बार कम से कम चलाएँ। 15 मिनट्स के लिए उसमें पानी डाल के अपर लिमिट तक। ह्यूमिडिफायर नहीं है आपके पास में तो आप स्टीम इनहेलर को भी चला सकते हैं। इससे जो वाटर वेपर होती हैं वो पार्टिकुलेटेड मैटर्स को डिपॉजिट कर देती हैं, तो हमारा काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। थर्ड है, आप रूम प्लांट्स लगा सकते हैं। रूम प्लांट्स में एरिका पाम प्लांट है, मदर इन लॉस टंग प्लांट है जिसे हम स्नेक प्लांट भी कहते हैं, और गुड लक जेट प्लांट है, मनी प्लांट है। ये कुछ रूम प्लांट्स हैं जो कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं। थर्ड, आप मास्क लगाएं। मास्क में आप N95 मास्क यूज़ करेंगे और प्रॉपरली उसे फिट करेंगे तो ये वर्क करता है। फोर्थ, अगर आपको बार बार फ्रिक्वेंट डस्ट एक्सपोज़र या पोल्यूशन एक्सपोज़र से कुछ भी डिसऑर्डर होते हैं या प्रॉब्लम आती है तो उसका तुरंत उपचार करें। उपचार में होम्योपैथी भी बहुत कारगर है। तो इस तरह से आप इस पोल्यूशन से अपना बचाव कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी आवाज़ रेज़ करिए पोल्यूशन के सोर्स को ख़त्म करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है। धन्यवाद मित्रों। क्लीन एयर जो है वो हमारा ह्यूमन राइट है और उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। धन्यवाद।